आजाद आया नया ट्रिक्स लेके आया। जिस सवाल को सॉल्व करने में आपको 30 मिनट लगेंगे, उसी सवाल को मैं 3 मिनट में सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा ट्रिक्स के साथ। तो भैया आज अलजेब्रा का ऐसा ही ट्रिक्स लेके आया हूं जिसके मदद से 30 मिनट में सॉल्व होने वाले सवाल का सॉल्यूशन आप ओनली 3 मिनट में कर लेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि किस तरह का सवाल है। सबसे पहले हम लोग थंबनेल को देख लेते हैं। बैंक, एसएससी, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप बैंक, एसएससी, रेलवे और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे अच्छा क्वेश्चन आपको दूसरे चैनल पे नहीं मिलने वाला है मेरे भाई। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए अलजेब्रा का ये बवाल ट्रिक्स देख लो। बड़े से बड़े सवाल का हल आसानी से हो जाएगा, यानी कि चुटकी में हल कर सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए कहता है सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ के टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर x + 2a, x + 4a, x + 10a, x + 11a प्लस k⁴। ठीक है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि मेरे भाई परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए रूट के अंदर अगर 16 है, रूट के अंदर अगर 16 है तो इसका बाहर कितना निकलेगा, 4 निकलेगा, यानी कि रूट 16 में 4 4 का जोड़ा मिल गया तो इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। तो ऐसा ही मुझे जोड़ा मिलवाना है, यानी कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो कैसे बनाऊंगा, यहाँ पर देखिए इसको बनाने का तरीका है। कैसे बनाइएगा, इसको इस तरह से बनाना है। इसको उतार लेता हूं मैं। x प्लस में क्या है 2a, x प्लस में क्या है 4a, ठीक है, और x प्लस में क्या है 10a, ठीक है, और x प्लस में क्या है 11a, ठीक है, और प्लस में k⁴ है। k⁴ कितना है 4 है। तो यहाँ पे x का वैल्यू एकदम छोटा से छोटा लेना है, छोटा से छोटा। ठीक है, x का वैल्यू मैं पहले 0 लेता हूँ। ठीक है, x का वैल्यू कितना लेता हूँ, x का वैल्यू पहले मैं क्या ले लेता हूँ, 0 लेता हूँ। और a का वैल्यू भी छोटा से छोटा लेना है, तो a का वैल्यू बाद में लूंगा, लेने का जरूरत पड़ेगा तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। यहाँ पर देखिए कैसे करूंगा, x का वैल्यू 0 रखिए तो ये कितना बन जाएगा 2a बन जाएगा, और यहाँ पे कितना बन जाएगा 4a बन जाएगा, यहाँ पे कितना बन जाएगा 10a बन जाएगा, और यहाँ पे कितना बन जाएगा 11a बन जाएगा, प्लस क्या है k⁴ है। तो यहाँ पे गुना कर दीजिए, 4 दूना 8, 8 दही की 80, और 80 से 11 में गुना करेगा तो 11 8 88, 880 और a⁴ प्लस k⁴ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a⁴ कॉमन हो जाएगा, 880 और प्लस में क्या आ जाएगा के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए a⁴ तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि रूट के अंदर डालूंगा तो a² बाहर निकल जाएगा। 880 प्लस k का कितना वैल्यू लूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो भैया 880 में 20 जोड़ूंगा तो 900 बन जाएगा, और 900 का परफेक्ट स्क्वायर बाहर कितना निकलेगा 30 निकलेगा, यानी कि k का वैल्यू कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे मेरे भाई सही होता हुआ दिख रहा है। इस तरह से इसको सॉल्व करना है, इस तरह से आपको सोचना है। ठीक है, अगर आप पेपर में एकदम डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा इसको सॉल्व करने में। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल इसी तरह का है, समझते हैं। यहाँ पर देखिए What should we add in this so it becomes a perfect square। कहता है कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला हूं, a का और x का एकदम छोटा से छोटा वैल्यू लेना है और उसमें पुट करना है। क्या आता है रिजल्ट, यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले सवाल को उतार लेते हैं, x × x + a, और यहाँ पे क्या है x प्लस में 2a, और यहाँ पे क्या है x प्लस में 3a है। ठीक है, प्लस में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है व्हाट, यहाँ पे कितना जोड़ना है। तो यहाँ पे x का वैल्यू मैं लेता हूँ कितना 0, x का वैल्यू देखिए 0 यहाँ पे लूंगा तो क्या होगा, ये सबको 0 बना देगा, तो ये तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना लेता हूँ, x का वैल्यू 1, और a का वैल्यू भी मैं 1 लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 रखिए तो 1 इंटू में क्या आएगा, 1 इंटू में क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस में 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस में 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 गुना 2 और गुना 3 गुना 4, 4 × 12, 12 गुना कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। 24 में कितना जोड़ू, यहाँ पे कितना जोड़ू कि ये क्या बन जाए, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, कितना जोड़ू कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो a का वैल्यू कितना लिया था, यहाँ पे a का वैल्यू कितना लिया था, यहाँ पे 1 रखूंगा। ठीक है, 1 रखूंगा तो 24 और 1 कितना बन जाएगा 25 बन जाएगा। 24 से कितना बन जाएगा 25 बन जाएगा, यानी कि 25 परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 रखता हूँ, a का वैल्यू कितना लेने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, a का वैल्यू 1 लेने पे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, यानी कि यहाँ पे 1 का 1 पे पावर 4 होगा, तो ये क्या रह जाएगा परफेक्ट स्क्वायर रह जाएगा। क्या a का वैल्यू मैं 2 ले सकता था, a का वैल्यू अगर 2 लेता तो कितना कैसे होता, यहाँ पर देखिए a का वैल्यू अगर यहाँ पे 2 रखता तो ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 के पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 के पावर 4 आ जाएगा, और यहाँ भी रखिएगा a का वैल्यू 2 तो भी 2 के पावर 4 आ जाएगा, यानी कि ये वाला a का वैल्यू 2 नहीं ले सकता हूँ, a का वैल्यू 1 ले सकता हूँ। ठीक है,
तो ये इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ए और एक्स का एकदम छोटा से छोटा वैल्यू लेना है, जिसको इसमें पुट करके चेक करना है। फिर यहाँ पर देखिए 24 आ गया था और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 जोड़ूंगा तो ये 25 बन जाएगा। यानी कि ए का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, ए का वैल्यू 1 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ए का वैल्यू 1 क्यों लेना है और 2 क्यों नहीं लेना है, ये भी मैं समझा दिया हूँ। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर देखिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे होगा, यहाँ पर देखिए सवाल है 1 + 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 + 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/1/436 का स्क्वायर प्लस 1/437 का स्क्वायर। इस तरह का सवाल आता है तो कैसे आपको सॉल्व करना है, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा तो कैसे आएगा, यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करूंगा तो कैसे आएगा, इसको सॉल्व करूंगा तो 1 प्लस में कितना 1/1 का स्क्वायर यानी कि 1 + 1/2 का स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, 1 का 1 2, ठीक है, और 4 दूना 8 है 1 9, 9/4 यानी कि बाहर कितना आ जाएगा 3/2। यानी कि फर्स्ट को सॉल्व किया तो कितना आया 3/2 आ गया। फिर इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा 1 + 1/4 प्लस में 1 बटे कितना 9 आ जाएगा, यानी कि 4 9 कैल्शियम, यहाँ पर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। 36 प्लस 4 9 36 यानी 9 9 चौक 36 यानी कि प्लस में 4 यानी कि यहाँ पे कितना आएगा 49/36। 49/36 का मतलब कितना है 7/6, यानी कि सेकेंड को सॉल्व करके कितना आ गया हमारे पास 7/6 आ गया। ठीक है, फर्स्ट एंड प्लस में सेकेंड करता हूँ तो कितना आता है हमारे पास, फर्स्ट और सेकेंड करता हूँ तो कितना आता है 3/2 और प्लस में 7/6। ठीक है, 2 6 कैल्शियम 6, 2 तिहाई 6 3 तिहाई 9 प्लस में 7 9 7 कितना होगा 16 कितना आएगा 6 आएगा, यानी कि 8 दूना 16 और 3 दूना 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 8/3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे 2 माइनस में 1/2 इसको लिख सकता हूँ, और 8/3 को क्या लिख सकता हूँ 3 - 1/3 लिख सकता हूँ। ठीक है, 3 - 1/3 लिख सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे और भी रहता 1 + 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर है, यहाँ पे रहता रूट 1 + 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर, तो कितना आता हमारे पास, यहाँ पे आता 4 - 1/4 यानी कि 4 × 16 15/4 आता। ठीक है, 15/4 यानी कि 15/4 का मतलब है फर्स्ट और प्लस में सेकेंड और प्लस में कितना थर्ड को जोड़ करके हमारे पास ये आता। तो मान लीजिए कि इस पूरा को ऐड करना है तो कैसे करूंगा मैं, इसको करूंगा 437, लास्ट में कितना है 437 माइनस 1/437, इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना आसान सवाल है, आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अगला सवाल देखते हैं, एक और सवाल मैं लिख लिया हूँ, यहाँ पर देखिए 1 + 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, इस तरह से अगर देता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है 433। ठीक है, 433 माइनस 1/433 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो आज के इस वीडियो में हमने इतना सवाल लिए थे, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच।